बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। जंग का आगाज़ हो गया है और अब ये जंग, ये लड़ाई, ये फड्डा ये बढ़ने जा रहा है। मामलात मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। अभी तो IMF के साथ मामलात आगे बढ़ने हैं और उससे पहले ही अब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मैदान में आ चुकी है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि धमकी भी दे दी है वफाकी हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, कि अब धौंस धमकी या लारे नहीं चलेंगे, अब हमारा हक देना होगा। और उन्होंने कहा है कि 50% हमें रियायत दी जाए बिजली और गैस के बिलों में, क्योंकि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 1500 अरब रुपए से ज़्यादा देने हैं जो वफाक के ज़िम्मे हैं और हमसे बिजली और गैस ली जाती है, लेकिन उसके बाद हमारी जो रकम है या हमारा जो हक है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वो नहीं मिलता। और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के अवाम हमारे हैं, हमें सबका ख्याल है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं उनके हक़ पर डाका नहीं मारा जा सकता और उनके हक़ के लिए मैं आगे बढ़ूँगा। अब ये मामला बड़ा ख़राब होने जा रहा है क्योंकि अब अगर वफाकी हुकूमत नहीं देती खैबर पख्तूनख्वा के जो पैसे हैं, रकम है NFC अवार्ड के तहत जो उनका हक़ है, जो कहा जाता है ज़ाहिर है कि तमाम सूबों को देना होता है, तो अब उसके बाद अगर वफाकी हुकूमत इस तरफ बढ़ती है तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है जी हम तो फिर गैस और बिजली के बिल नहीं पूरे देंगे, तो ये मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन अली बिन गंडापुर ने कहा है कि जी हम बैठ कर बात करने को तो तैयार हैं, लेकिन कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, या तो वो रकम दे दी जाए हमारी, और अगर आप नहीं दे सकते किस्तों में दे दें, और दूसरा ये कि जो ये बिल गैस और बिजली के बिल हैं इनमें हमें रियायत दी जाए, कंसेशन दिया जाए और हमारी जो रकम आपके ज़िम्मे वाजिब अदा है उसमें से आप कटौती करते रहिएगा। अब ये फार्मूला तो बज़ाहिर बड़ा अच्छा नज़र आता है, लेकिन क्या इस पर वफाकी हुकूमत अमल कर सकेगी? क्या IMF के मामला जो हैं इसके ज़रिए तय हो सकेंगे? और IMF की तरफ से पहले ही जवाब आ गया है कि जी जो ख़त था बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, उस पर उन्होंने कहा जी अंदरूनी मामला है। तो अंदरूनी मामला अब ये हैं, तो ये भी जो अंदरूनी मामला होंगे, क्या IMF कहेगा ये आपके अंदरूनी मामला हैं, समेटते रहें, या उस पर भी IMF जो है आएगा और कहेगा जी ये तो बड़ा मसला हो गया है, क्योंकि कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की तरफ से कि जी यूनिट तो 80 रुपये तक चला गया है, तो हमारे लोग किस तरह से ये बिजली के बिल देंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है जनाब, इस पर हम दोबारा आते हैं, लेकिन एजाज सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम, उन्होंने ये बात की है नया दौर पर भी, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कि DGISI नदीम अंजुम को अमेरिका में सफ़ीर लगाए जाने की तजवीज़ है और शायद इनकी भी यही ख्वाहिश है। इलेक्शन का बड़ा काम था वो हो गया, अब इनकी जगह DGISI कोई और साहब होंगे। ये मैं आपको सुना भी देता हूँ एजाज सईद साहब ने क्या कहा है, और वो ये बात करेंगे जी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर जो उनका वो जो वीलॉग करते हैं एजाज सईद के नाम से जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर, और इसके अलावा दीगर जगहों पर भी उन्होंने ये बात की है। तो अब वो ख़ुद बता रहे हैं कि जी मैंने ये बात की है, और उसके वाले से वो बता रहे हैं कि जी तजवीज़ है, और अब ये जो मिलिट्री लीडरशिप है, सिविलियन लीडरशिप है, उन्होंने इसका हतमी फ़ैसला करना है। लेकिन अभी तक ये इसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नवंबर में मौजूदा DGISI नदीम अंजुम साहब को एक्सटेंशन दी गई थी और उसमें गालिबन ये लिखा हुआ था बकौल एजाज सईद के ताहुक्म सानी तब तक ये काम कंटिन्यू करेंगे। तो अब वो कह रहे हैं इलेक्शन भी हो गए हैं, तो अब लगता है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है, वैसे ही फिर एक्सटेंशन उनको दी गई थी, तो अब लिहाजा उसके बाद उनको अमेरिका में सफ़ीर भी लगाया जा सकता है। और इससे पहले आप जानते हैं कि आर्मी चीफ का जब दौरा हुआ था अमेरिका का, तो DGISI भी उनके हमरा थे और आर्मी चीफ के साथ DGISI दोनों की तस्वीर आई थी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के साथ। तो ये सुनिए एजाज सईद साहब क्या कह रहे हैं। तजवीज़ है और शायद वो भी चाहते हैं कि वो भी अमेरिका में सफीर लग जाएं। उनकी आपको याद होगा जो उनकी एक्सटेंशन थी वो 10 नवंबर को ही थी, और उस एक्सटेंशन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया था रिपोर्टेडली कि ताहुक्म सानी है। तो अब जाहिर है जो बड़ा काम था इलेक्शन का वो तो हो गया, अब जाहिर है इस जगह पे नए साहब आएंगे तो शायद ये अमेरिका के सफीर बन जाएं। ज़ाहिर है अब वो कह रहे हैं कि शायद अमेरिका के सफीर बन जाए, लेकिन फाइनल वो कह रहे हैं कि जी मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप मिलकर ये फैसला करेगी। आदमी फैसला तो मिलिट्री क़यादत सिविलियन क़यादत के साथ बातचीत के बाद ही करेगी, लेकिन ये तजवीज़ है और बड़ी सीरियस तजवीज़ है।
बड़ी सीरियस तजवीज़ है। तो जनाब ये अब उन्होंने ये नया दर प्लेटफॉर्म पर ये बात की है और वो इसके हवाले से बता रहे हैं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर ही इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि ये एक बड़ी अहम पोस्ट है और उसके बाद देखते हैं कि क्या बात बनती है। इससे पहले भी कहा जा रहा है कि कुछ अफवाहें गर्दिश में थी एयर चीफ के हवाले से और इस पर माजिद निज़ामी साहब ने बात की थी कि जी एक्सटेंशन की बात हो रही है। तो ये अपनी नौइयत के अहम मामलात हैं और माजी में इनकी नज़ीर कम ही मिलती है पाकिस्तान में इस तरह के एक्सटेंशंस की। बहरहाल जनाब, दूसरी तरफ मैंने जो आपको बताया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से अली मीर गंडापुर ने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं और उसमें ज़ाहिर है कि ये जी 1500 अरब रुपए से ज़्यादा रकम वाजिबुल अदा है, वो हमें दे नहीं रहे, हम उस पर बात करेंगे, वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। और इन्होंने कहा यह है कि विफाक के पास KPK के देने के लिए पैसे नहीं हैं तो हम फिर बिजली और गैस का आधा बिल देंगे, क्योंकि हम सस्ती बिजली और गैस दे रहे हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन KPK के अवाम को इसका जायज़ हक देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर ने बयान दिया है। और दूसरी तरफ देखिए पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है। पंजाब असम्बली में भी जनाब एहतजाज हुआ है, हंगामा हुआ है और अपोजिशन अरकान ने इमरान खान की तस्वीर उठाकर एहतजाज शुरू किया और कहा जी रिहा करो इमरान खान को रिहा करो। यही नहीं, अब वफाकी सतह पर हम देख रहे हैं कौमी असम्बली में करारदाद जमा कराई गई और उसके बाद अब पंजाब असम्बली में भी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, सनम जावेद, इमरान रियाज और असद तूर, ये साफ़ी हैं इमरान रियाज और असद तूर, इनकी रिहाई की करारदाद जमा करवाई गई है। अब जाहिर है कि ये करारदाद जमा हुई है तो इस पर फिर असूली तौर पर बहस होनी चाहिए, दोनों तरफ से इस पर बात होगी, रिकॉर्ड का हिस्सा होगा हमेशा के लिए कि क्या क्या जुल्म किए गए, किस तरह साफ़ियों पर जुल्म किए गए, क्यों वो गिरफ्तार हुए, क्या वजूहात हैं। इस पर जाहिर है कि दोनों तरफ से बात होगी और देखते हैं हुकूमती बेंचेस पर क्या कहते हैं, क्या जस्टिफिकेशन देते हैं इन गिरफ्तारियों की। इसके साथ जनाब अली मीर गंडापुर ने कहा है कि जी मैं साथ चलने को तैयार हूँ। इससे पहले वज़ीर आज़म जब मुंतखब हुए शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के ज़रिए, तो उसके बाद जब उनकी तकरीब हलफबरदारी थी तो उसमें सब लोग थे, लेकिन अली मीर गंडापुर साहब नहीं थे और अभी तक उन्होंने कोई उनके साथ मुलाकात नहीं की। लेकिन कहते हैं कि जहाँ सूबे के हुकूक की बात आएगी मैं ज़रूर हर फोरम पर बैठूंगा। अली मीर गंडापुर इमरान खान साहब के पास गए थे, पहली उनकी बड़ी मुलाकात कह सकते हैं उनके साथ थी और फिर प्रोटोकॉल के साथ गए वज़ीर आला बनने के बाद और वहाँ फिर जाकर उन्होंने मुशावरत के बाद काबीना डिसाइड की थी और उसका ऐलान फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद हुआ था। अली मीर गंडापुर के बारे में ये पहले से ही कहा जा रहा था सख्त गिर हैं, एग्रेसिव हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा, इनको वज़ीर आला अगर नामजद कर दिया है और अगर ये बन गए तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा या नामजदगी पर ही इनके मुंतखब होने से पहले ही गवर्नर राज लग सकता है। इस तरह की बातें हुई थी, इतना इनका खौफ फैलाया गया था क्योंकि ये जी किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, ये इमरान खान के साथ लॉयल हैं। इमरान खान के बारे में कह चुके कि मैं ये वक्त में जब कंटेनर पर था शेलिंग भी हुई, जान का भी खतरा था, तो बहुत कम लोग रह गए थे। तो जब मैंने देखा कंटेनर से तो सिर्फ चंद लोग थे और उसमें अली मीर गंडापुर भी था, बल्कि शायद जैसे अकेला वहाँ पर मुझे नज़र आ रहा था। तो इससे पहले मीर गंडापुर गिरफ्तार हुए, रूपोश रहे, बाल भी इनके काटे गए, फिर मंजर बदल जाता है कि वही चीफ सेक्रेटरी और IG जो है इनके घर पहुँचे, इनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत भी की, फिर इनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। अब हाल ये है कि अब पेशावर में ये कहा जा रहा है, मुरासला भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया है कि जी अब वो पेशावर, वो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर वो समझ लें कि तहरीक इंसाफ के लिए नो गो एरिया था, कोई झंडा भी नहीं हो सकता था, कोई शख्स बाहर नहीं निकल सकता था, पूरे पाकिस्तान में यही था और अभी भी है शायद। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है तो अब सेक्रेटरी हों, दीगर अफसरान हों, उनके लिए ये नोटिस आ गया है कि जी 10 मार्च को जब ये तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है मैंडेट चोरी के खिलाफ, तो जनाब असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर, SP सिक्योरिटी पेशावर, डायरेक्टर वेस्ट सिटी मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट पेशावर, मेजर रिटायर्ड खालिद, डायरेक्टर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब जनाब मेंबर हैं और ये सारा जो मामला है एहतजाज का या इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस का कि किस तरह से कबूतर चौक पर यहाँ पर होना है जी, तहरीक इंसाफ ने जो मीटिंग करनी है, जलसा करना है, तो इसके लिए इंतजामात के हवाले से जनाब ये किया जाए। तो किस तरह अब तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी कह रहे हैं, साबिक ये वजीर भी हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कि वक्त कैसे बदलता है, तो वक्त बदल चुका है और इसी वजह से अब देखिए अब अली मीर गंडापुर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हम लारों में आने वाले नहीं हैं, लारे शहरों में आने वाले नहीं है। मेरे सूबे का जो हक है, मेरी आवाम का जो हक है, मैं मांगता हूँ बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बैठ के मामला तय करने को भी मैं तैयार हूँ। मैं आपके माशी हालात को देखते हुए आपको रिलैक्स करने को भी तैयार हूँ और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसे उस बात में दें। कह रहे हैं कुछ रिलैक्स करने को तैयार हूँ कि आपको पास इतनी रकम नहीं है, लेकिन फिर हम तरीका भी बता रहे हैं कि किस तरह मामला चल सकते हैं। कुछ पैसे खैर है मेरी कटौती आप करें, लेकिन मेरी बिजली का जो यूनिट है वो मैं आधा दूंगा। आप पैसे काटे, मेरे कर्जा तो उतार रहे हैं आपने मेरा, इसी तरह गैस में भी आप पैसे मेरे काटें, आपने मेरा कर्जा उतारना है, लेकिन बिजली का यूनिट मुझे आधा कीमत पे देना होगा और गैस भी।
आपने जो इतनी महंगी कर दी है, मैं 50% आपको देने को तैयार हूँ। मेरी आवाम जो है उसको आप ये फैसिलिटी और ये मैं सब्सिडी दूंगा और ये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं हर तरह के मामलात के लिए आईजी के साथ, खाकसारी के साथ आगे चलने के लिए रिलैक्स माहौल में इनको हर तरह की ऑफर देने को तैयार हूँ। अच्छा, फिर आखिर में बता भी देते हैं कि ये जी आज ही इंकसारी के साथ तो आगे चलने को तैयार हैं, लेकिन आपको 50% हमें सब्सिडी देनी होगी। मैं दूंगा अपने अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बिजली और गैस के यूनिट यानी आधी कीमत पर देने होंगे और ये आपको देने पड़ेंगे वाज़ेह तौर पर। अब ये खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला कह रहे हैं। और आखिर में सुनिएगा धमकी। लेकिन अगर इन सब बातों के बाद कोई ये समझता है कि कोई डंडे के जोर पे या पहले जिस तरीके से इन्होंने हरकत की हैं हमारे साथ, आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाता, हमने आगे बढ़ना है। मैं पिछली बातों को अगर रिपीट करता रहा, उनमें लगा रहा, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का अगर ये ख्याल है कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके हमारा मुंह बंद किया जाएगा, हमारा रास्ता रोका जाएगा, तो ये इनकी भूल है। तो वो कहते हैं कि अगर फिर धौंस धमकी की गई तो फिर आप देखिएगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।